हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की मोशन का चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोशन क्या चीज होती है और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास क्या चीज होती है। आज हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बोला गया है फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी हम क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास कोई भी चीज लेंथ, मास, टाइम, इन सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। दोस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। क्या फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास कोई सामान है जिसका इसका कुछ वेट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई क्लॉथ है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कितना मीटर का हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास कोई टाइम है, हमारे पास कितना क्लॉक, कितना टाइम हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो जो सारी चीज को मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। लेकिन जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जैसे एक फीलिंग को आप मेजर नहीं कर सकते, लव को आप मेजर नहीं कर सकते, हेट को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको आप मेजर कर सकते हो उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। 11th क्लास के रेस्पेक्ट में तो आपका डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप होती है। यहां पे हम लोग 9th क्लास के लेवल का पढ़े तो यहां भी हम लोग दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। उसमें आपका फंडामेंटल और ड्राइव की बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 11th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, हम लोग 9th का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो वहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक स्केलर और दूसरा बोलेंगे वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्कशन करता है, उसमें कोई भी आपका डायरेक्शन का डिस्कशन ना हो। सपोज मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं डेली 5 किलोमीटर रन करता हूं। जैसे मैं डेली 5 किलोमीटर रन करता हूं, क्या करता हूं, दौड़ता हूं। डेली 5 किलोमीटर मैं रन करता हूं, डेली 5 किलोमीटर मैं दौड़ता हूं। मैं किस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं उसका कोई मेंशन मैंने नहीं किया हुआ है। जब कोई भी डायरेक्शन मैंने मेंशन नहीं किया है तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं डेली 5 किलोमीटर मैं नॉर्थ की ओर रन करता हूं, किधर, नॉर्थ की ओर, तो मैंने बात किया कि ये आपके पास किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब स्पेशली डायरेक्शन का बात हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो उसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, आज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात हो उसे क्या बोलेंगे, आपका वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यहां पर हमारे पास टाइम है, मास है, इसमें कोई भी आपका डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं होता तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। लेकिन हमारे पास जैसे पुश करना या तो आगे या पीछे, जो कुछ भी हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, या तो खींचेंगे या तो धक्का देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम लोग ये फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में जो स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने यहां पे सीखा। अब आगे की हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। आगे में हमारे पास जो है यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यूनिट के रेस्पेक्ट में हम लोग यहां पे दो कैटेगरी में मैंने इसको सिस्टम को डिवाइड किया गया। एक MKS सिस्टम, MKS सिस्टम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जबकि CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड हम लोग बात करेंगे। यही MKS सिस्टम को हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, जिसको हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या हो गया, हमारे पास केजी हो गया। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, आपके पास न्यूटन हो गया। हमारे पास वर्क का यूनिट क्या हो गया, वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। तो ये हमारे पास कहां से पता चलता है, ये SI सिस्टम कहलाता है। SI सिस्टम का फुल फॉर्म हम लोग बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलेंगे, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम लोग इसको बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे का हम लोग यहां पे बात करते हैं कि मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमें सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये कोई एथलेटिक है जो आपका रन कर रहा है और ये इस तरह से सर्कल में रन कर रहा है। सपोज यहां से ये हमारे पास पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है, और यहां से रन कर रहा और यहां तक हमारे पास बी पोजीशन तक पहुंचा। सपोज मैंने कंसिडर किया, तो ए से बी तक गया। एक्चुअल जो पाथ कवर किया उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन यहां से यहां तक के बीच में तो शॉर्टकट रास्ता है,
तो ये बोला इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाले को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो शॉर्टेस्ट हमारे पास पाथ होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसको बोलेंगे। जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं, सपोज मैंने ऐसा कंसीडर किया, यहां से आपके पास 250 मीटर है और यहां से आपके पास सपोज मैंने कंसीडर कर दिया यहां पे आपके पास सपोज आपके पास 90 मीटर है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 90 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां पे और एक एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं, जैसे हमारे पास यहां पे इस वाले से रन करना शुरू किया और यहां से पूरा का पूरा मैं रन करके मैं यहां पे आ गया, तो मैंने एक्चुअल जो पाथ कवर किया उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। लेकिन जहां से स्टार्ट किया और वहीं पे वापस आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो गया तो हमारे पास यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहां इनिशियल और फाइनल भी यहीं पे है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्टकट शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे तो यहां पे इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका 500 मीटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे एक एग्जांपल के तरीके से यहां पे फिर एक लिया गया है। जैसे हमारे पास क्या बोला, ए से बी तक जा रहे, ए से हमारे पास क्या जा रहे हैं, बी तक हम यहां पे जा रहे हैं। ए से बी तक जा रहे हैं तो हमारे पास कितना है, 250 मीटर है। लेकिन अगर हमारे पास बात करते हैं यहां से यहां तक शॉर्टकट का अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 160 हमारे पास मीटर है। तो ए से बी तक जा रहे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया, हमारे पास ये वाला पाथ क्या हो गया, हमारे पास 250 और 160 जो है हमारे पास है वो हमारे पास ये हो गया। इसी तरीके से मैं बात करूंगा कि यहां से जब यहां स्टार्ट किया और वापस यहीं आ गया तो टोटल कितना है हमारा, 500 मीटर है। लेकिन यहां पे था वापस यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ऑलवेज कंसीडर करके रखना है। अब हमारे पास यहां पे जो बात करते हैं, यहां पे इस वाले का अगर बात करते हैं तो यहां पे अगर हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर हमारे पास सेम रहा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 हो जाएगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट को हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट को मतलब कि हमारे पास जैसे यहां पे बोला गया है कि हमारा इन ए फिगर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ए से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है और बी सी डी तक पहुंचता है। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या है। तो एक्चुअल पाथ जो कवर किया उसे डिस्टेंस बोलेंगे। ये 3 फिर 5 फिर ये हो गया, तो 3 5 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11 हमारे पास यहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। तो यहां पे पॉइंट ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास कहां गया कि ए से गया बी गया, अब बी से सी गया और सी से हमारे पास डी गया है। ठीक है, ठीक है, और वापस क्या कर रहा है, वापस यहां से आ रहा है, अगेन कम बैक टू ए, फिर यहां से आया और यहां पे चला गया। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या बताना है, इस वाले में हमारे पास डिस्टेंस हमें बताना है। कितना बताना है, डिस्टेंस के बारे में बताना है। तो ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है, 6 हो गया और 5, 3 + 5 + 3, फिर यहां से वापस जाएंगे फिर 3, फिर यहां से जाएंगे फिर क्या होगा 5, फिर यहां से जाएंगे फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो टोटल को ऐड करते हैं तो 3 और 3 6 हो गया, 5 11 हो गया और ये 11 क्या हो गया 22 होगा। यहां पे ऑप्शन हमारे पास गलत दिया हुआ, सपोज यहां पे 22 सपोज यहां पे देना चाहिए, तो यहां पे 22 हमारे पास हो गया। लेकिन अगर यहां पे डिस्टेंस के जगह में अगर डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जाता तो यहां से गया फिर वापस यहां पे आ गया, दैट मींस जहां गया वहीं वो आ गया, यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हमारे पास, इसका रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, यहां पे हमारे पास बोला गया इन ए फिगर, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, यही सेम टू सेम इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो यहां पे यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसका तो हमारे पास 22 दे देना चाहिए ऑप्शन में, तो ये बी वाला करेक्ट होगा। अगर 22 देगा तो, और डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास आगे का क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया, वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोसेस, मतलब वेक्टर जब होता है उसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, आपके पास ये होगा। फिर हमारे पास बोलेगा व्हेन एथलेटिक रन इन ए सर्कुलर ट्रैक एंड रीच टू द सेम पॉइंट, जब
सर्कुलर ट्रैक में यहां से रन कर रहा था, वापस वहीं पर पहुंच गया, तो मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमें यहां पे याद रखना है कि अगर हमारे पास सेम पॉइंट में, जैसे हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं कि यहां से ये स्टार्ट किया और यहां पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब सपोज ये 500 मीटर का है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास 500 मीटर हो जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का। क्या हो जाएगा, आपका ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। तो हमारे पास क्या केस यहां पे हमारे पास बन जाता है, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। एक तो ये केस बनता है, अगर सपोज में बात करते ये ए वाला पोजीशन है और ये बी वाला पोजीशन है, यहां से सीधा चला, स्ट्रेट पाथ में रहा, तो ये मान लेता हूं 5 मीटर का है, 5 मीटर का है, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। अगर स्ट्रेट पाथ रहा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा, ठीक है। ये जीरो से कभी भी आपके पास, अगर ये वाला सिचुएशन अगर रहेगा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर हमारे पास बात करेंगे, तो अगर सपोज मैं बात करता हूं यहां पे कि अगर ये ए और बी, मतलब 5 मीटर का मैंने बात किया, ए से बी तक बात किया, और अगर ये स्ट्रेट पाथ रहा तो आपके पास ये सिचुएशन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरा सिचुएशन कोई रहा, जैसे यहां पे ए ले लिया, बी ले लिया, ये ए ले लिया, बी ले लिया, यहां से यहां तक सपोज 5 मीटर है, और ये सपोज इस तरह से गया, ये हमारे पास 12 मीटर है हमारे पास, ठीक है, ये 12 मीटर है, तो एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो 12 मीटर, तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्टेंस हमारा बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास छोटा रहता है। ये वाला स्टेटमेंट कभी भी आपका नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर बोला गया है डिस्प्लेसमेंट इज कौन सा क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है। क्या बोलते हैं, ए से बी तक हम लोग जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। जब ए से बी की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी के अगर हम लोग यहां पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब ये एक्चुअल पाथ ये है यहां तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम इस वाले पार्ट को बोलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे इनिशियल टू फाइनल यानी कि डायरेक्शन की बात की है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेक्टर